ईमानदारी का सबक। मैंने अपने जीवन में जो भी सीखा वो अपनी माँ से सीखा। मेरा जीवन एक कोरे कागज़ सा था, उसमें लकीरें और रंग मेरी माँ ने भरा। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। ऐसे परिवार के हर सदस्य को अपने पैरों पर खड़े होने की शिक्षा बचपन से ही दी जाती है, और ऐसी परवरिश के बाद जब हम पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी पा जाते हैं तो ये हमारे लिए गढ़ फतह करने के समान होता है। मेरा एक सरकारी तेल कंपनी में अधिकारी पद पर चयन हुआ और मेरी पहली नियुक्ति सूरत में हुई। मुझे यह पद मिलना नसीब खुल जाने के समान था। मैं मन ही मन ख्याली पुलाव बनाने लगा और सोचने लगा कि अब तो मेरे यहाँ घी दूध की नदियाँ बहा करेंगी। ये सब सोचकर मेरे पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। मेरी माँ भी खुश थी। पिताजी की मृत्यु के बाद मैं ही उनका सहारा था। वस्तुतः माँ के लिए मैं अंधे की लाठी था। मैं पहले दिन जब ऑफिस गया तो एक व्यक्ति मेरे पास फूलों का गुलदस्ता लेकर आया और साथ में एक डिब्बा ले आया। उसने पहले फूलों से मेरा स्वागत किया और फिर मेरे हाथ में डिब्बा पकड़ा दिया। मेरे पूछने पर कि इसमें क्या है तो वह बोला, इसमें मिठाइयाँ हैं। मैंने बिना सोचे समझे वो डिब्बा अपने पास रख लिया और सोचा घर जाकर खोलूँगा। उस व्यक्ति ने बोला, ये हमारी दोस्ती का पहला कदम है, और मैंने बिना कुछ समझे मुस्कुरा कर उसकी बातों को एक मूक सहमति दे दी। इसके बाद वो व्यक्ति बिना कुछ ज़्यादा बात किए चला गया। दिन भर का काम निपटा कर मैं घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पर ही खड़ी थी। मेरे आते ही माँ ने मेरे लिए झटपट चाय बनाई और आज बीते दिन का ब्यौरा लेने लगी। बातों बातों में माँ ने पूछा, ये इस डिब्बे में क्या है? मैंने माँ को बताया। माँ, एक आदमी मिलने आया था और मिठाइयों का डिब्बा दे गया। माँ ने डिब्बे को खोला तो उस डिब्बे में 2000 रुपए के नोट भरे पड़े थे। उन नोटों को देख मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। माँ ने उन नोटों को देखते ही बोला, बेटा, किसी ने तुम्हें रिश्वत देने की कोशिश की है। माँ ने बोला, बेटा, मैं जो बोलूँगी वो शायद तुम्हें छोटा मुँह बड़ी बात लगे। सच बोलने में मैं कोई आनाकानी ना करूँगी। तेरी अक्ल पर क्या पत्थर पड़ गया था जो तू एक अजनबी की बातों में आ गया? उस अनजान व्यक्ति ने तेरी आंखों में धूल डाला और तू समझ भी ना पाया। मैं तुझे जली कटी नहीं सुना रही हूँ, पर तुझे इतना ही समझा रही हूँ कि हम सब एक शरीफ परिवार से नाता रखते हैं। जिन लोगों ने तुम्हें रिश्वत देने की कोशिश की है उनका और हम लोगों का चूहे बिल्ली का बैर है। ऐसे लोग दोस्त बनकर और अधिकारियों की पॉकेट गरम करके उन्हें और उनकी कंपनी को चूना लगाते हैं। वैसे भी हम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और हमें चादर देखकर पाँव फैलाना अच्छी तरह से आता है। हमें इस रिश्वत की ज़रूरत नहीं। बेटा, तू उल्टे पाँव लौट जा और इसे वापस करके आ। ये मेरी व्यावसायिक ज़िंदगी का पहला सबक था, ईमानदारी का सबक जिसे मुझे मेरी माँ ने दिया था। वस्तुतः माँ एक नारी शक्ति है जो अपने परिवार के चरित्र का निर्माण करती है, फिर वो जीजा माता हो या मेरी माँ।